मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 7 को पढ़ेंगे। अवर कंट्री इंडिया यानी हमारा जो भारत देश है उसके बारे में जानेंगे, जिसमें फिजिकल पॉलिटिकल तरीके से मतलब भारत जो है किस तरह से बटा हुआ है। ठीक है, हमारे देश जो है इसमें हिमालय जो है, ऊंची जो हिमालय पर्वत चोटियाँ हैं, अरेबियन सी है जो कि वेस्ट में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी जो ईस्ट में है, और इंडियन ओशियन जो कि साउथ में है। ठीक है, तो इसके अलावा भारत के जो एरिया है लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत है वो 3.2 किलोमीटर है। ठीक है, पीछे पेज से पलट के बताते हैं। यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक जो एरिया है वो 3.2 किलोमीटर का है, और अगर ईस्ट से या वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाएं तो वो जो है एरिया बैठेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो एरिया बैठेगा 2900 किलोमीटर, यानी अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। एक बार फिर से देखते हैं, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो एरिया है वो 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर बैठता है। ठीक है, ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियाँ हैं, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि, और इसके अलावा उत्तर में जो मैदानी क्षेत्र हैं, और अनइवन प्लेट्यू ये भी हमारे देश में पाए जाते हैं। यानी जो देश जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ है। इसके अलावा हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में क्लाइमेट भी अलग अलग है, अलग अलग वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ भी अलग है, अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं, भाषा अलग बोली जाती है, और कल्चर भी अलग होता है। ठीक है, तो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है हमारा, और अलग अलग परंपराएं भी यहाँ पर अपनाई जाती हैं। और अगर पॉपुलेशन की बात करने लगे तो 2011 में यहाँ पर लगभग 120 करोड़ से भी ज़्यादा जो है जनसंख्या है देश की। ठीक है, अब बात करते हैं लोकेशन सेटिंग के बारे में। जो लोकेशन है, यानी अगर हम ग्लोब पर से ढूंढने लगें तो हमारा देश जो है वहाँ वो कहाँ पर है। पहली बात तो ये कि हमारे देश से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो लैटिट्यूड जो है लाइन जाती है 23 डिग्री एंड 30 नॉर्थ में। ये हमारा जो देश है नॉर्थन हेमस्फीयर में पाया जाता है, और 23 डिग्री जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 3 जो बताई होंगी मैंने आपको लाइंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो बीच की लाइन जो होती है भूमध्य सागरीय रेखा, या जिसे इक्वेटर कहते हैं वो, और फिर तीसरी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारे देश से होकर के बीच से जाती है। ठीक है, ये पास करती है। और इसके अलावा जो बताया जा रहा है इसमें, जो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ तक जो फैलाव है इसका इंडिया का, वो लगभग 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड, और इसके अलावा 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स में है। यानी ये जो एरिया बताया गया है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ का है, यानी कि साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ जो लाइन आती है, यानी ये लाइन जो थी वो 8 डिग्री यहाँ से शुरू करके 8 डिग्री कहाँ पर है, ये 8 डिग्री लाइन है। 8 डिग्री से लेकर के ऊपर की जब लाइन गिन रहे हैं हम, ये लाइन चल रही है लैटिट्यूड्स, तो ऊपर की सबसे ऊपर की लाइन जो आती है वो 37 डिग्री लैटिट्यूड में जो ये हमारा देश आता है। और इसके अलावा अगर बात करने लगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो ये है 97 डिग्री 25 लॉन्गिट्यूड, 68 डिग्री और 7 ईस्ट की तरफ, और 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा वेस्ट है और हम इधर ईस्ट की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो वो कितना था 68 डिग्री और 97 डिग्री। ठीक है, 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, यानी 68 डिग्री 7 तो लैटिट्यूड, और 97 डिग्री 25 ईस्ट ये लॉन्गिट्यूड, यानी लंबाई में जो है।
इस तरह से हमारा देश जो है, ये इसकी लोकेशन जो हम ग्लोब में इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडल जो एरिया है काफ़ी फैलाव है, जिसके कारण जो है यहाँ पर टाइम में भी डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि जैसे जैसे हम देश में घूमना शुरू करेंगे तो हमारा टाइम भी चेंज होता चला जाएगा। इसलिए पूरे देश के लिए एक मानक समय बनाया गया है, वो 82 डिग्री 30 ईस्ट, यानी कि ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन पर जो भी टाइमिंग होगा उस पूरे देश का टाइमिंग वही माना गया है। इसे स्थानीय मानक समय बोला गया है। 82 डिग्री लाइन में वो है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इस टाइमिंग को, इस लाइन पर जो भी टाइमिंग होगा उसे ही पूरे देश का जो है टाइमिंग माना गया है। ठीक है, 82 डिग्री जो टाइमिंग है इस डिग्री पर, लॉन्गिट्यूड पर, लॉन्गिट्यूड यानी जो खड़ी लाइनें होती है उन्हें लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। तो जो भी टाइमिंग यहाँ पर होगा वही पूरे देश का टाइमिंग माना गया है। ठीक है, इसे ही स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे जो आसपास हमारे देश के आसपास 7 कंट्री हैं जो हमारे देश की सीमा से मिले हुए हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, नागालैंड, चाइना, म्यांमार, और इधर आए तो हाँ अफ़गानिस्तान हो गया। ठीक है, इस तरह 7 कंट्रीज़ हैं जो हमारे देश की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो सी लेवल है, सी की अगर बात करने लगे, साउथ तक जो है कुछ आइलैंड भी हैं जो नेबरिंग कंट्री है, जैसे श्रीलंका और मालदीव, ये भी हमारे देश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, जो राजनीतिक सीमाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से हमारे देश को जो है 29 स्टेट में बांटा हुआ है और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी 29 तो राज्य हैं और 7 जो है वो यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश है, जिस पर केंद्र का शासन है। ठीक है, इस तरह से उसको पॉलिटिकली बांटा गया है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और पिछले पार्ट में जैसे बताया था आंध्र प्रदेश जो है उसे बाद में बनाया गया। ठीक है, और तेलंगाना जो है 29वां स्टेट बना है जो 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो लैंग्वेजेज हैं, लैंग्वेज के आधार पर जो राज्य बने हुए हैं, जैसे कि राजस्थान स्टेट है जो है सबसे बड़ा बना गया है, लैंग्वेज के आधार पर हमारे स्टेट बने हुए हैं, और सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्र के हिसाब से वो राजस्थान है, और सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। ठीक है, बात करते हैं फिजिकल डिवीज़न, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से हमारे देश में किन किन चीज़ घिरा हुआ है। पहला, हमारे देश में माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, प्लेन्स है, कोस्ट और आइलैंड है। ठीक है, और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिनमें उस पर्वत श्रृंखलाओं में दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो भी हिमालय की आती है। वो हिमालय भी हमारे देश से जुड़ा हुआ है, और हिमालय हिमाद्री जिसे कहते हैं जो उत्तर की तरफ पड़ता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जैसे मैंने बताया था आपको, वो भी इसी रेंज में आती है। ठीक है, और बहुत सी पॉपुलर हिल स्टेशन है हमारे देश के अंदर, जैसे कि शिवालिक जो दक्षिण की तरफ पड़ता है, दक्षिण रेंज में। और अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करने लगें तो उत्तरी जो मैदानी क्षेत्र भारत के वो हमारे देश में है, जो हिमालय के दक्षिण की तरफ पड़ते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो मैदान जो बने हैं वो एलोवियल सॉइल की वजह से बने, दोमट मिट्टी की वजह से बने। जो नदियाँ जो हैं हमारे देश की, जैसे गंगा और सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदी के द्वारा इन मैदानों की रचना हुई है। ठीक है, और ये मैदान जो है काफ़ी फर्टाइल माने जाते हैं ताकि इन पर खेती आसानी से की जाती है। ठीक है, और यही कारण है कि इन मैदानी क्षेत्रों में पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब अगर डेजर्ट की बात करने लगे तो हमारा वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे डेजर्ट पाए जाते हैं, जिनमें राजस्थान का डेजर्ट एरिया है। ठीक है, बहुत जहाँ गर्मी बहुत होती है, बहुत रेतीला क्षेत्र है, और वहाँ पर जो है वेजिटेशन बहुत ही कम पाई जाती है। इसके अलावा पठारी क्षेत्र की अगर बात करने लगे प्लेट्यू, तो जो ट्रायंगल शेप में है वो
हमारे देश में पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनमें बहुत सारी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये सबसे पुरानी रेंजेज है दुनिया में। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट साइड है जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। विंध्याचल, सतपुड़ा, ये इम्पोर्टेंट रेंजेज है। और नदियों की यदि बात करने लगे तो नर्मदा, तापी, ये जो हैं ये नदियाँ बहती हैं। और ये वेस्ट से जो नदियाँ बहती हैं और अरेबियन सागर में गिरती हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट और सह्याद्री जो सीमाएं हैं जो इसके पठारी क्षेत्र की सीमाओं से लगे हुए हैं, वेस्ट और ईस्टर्न घाट पर ये पाई जाती हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, उसमें ये पूर्व तक फैला हुआ है। और जबकि वेस्टर्न घाट जो है ज़्यादातर जो है वो नीचे तक एक सा है, जबकि जो पश्चिमी घाट है वो अनइवन है, ठीक है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जो वेस्टर्न एरिया है वो कंटिन्यूअस तरीके से जो है यहाँ पर घाट है, ये पश्चिमी घाट, यहाँ पर जो घास के मैदान है, वेजिटेशन है, वो सीधा डायरेक्ट कंटिन्यूअस है। जबकि पूर्वी जो है वहाँ तो कैसे टेढ़ा मेढ़ा टूटा हुआ है हिस्सा, ठीक है। इसलिए इसे कंटिन्यूअस जो है घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। कोस्टल प्लेन की बात यदि करने लगे तो पश्चिम में जो पश्चिमी घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट, ये कोस्टल एरिया आते हैं जहाँ जिनसे मतलब जो है तटवर्ती मैदानी क्षेत्र आते हैं, ठीक है। और कोस्टल प्लेन्स जो हैं बहुत नैरो हैं जब वेस्टर्न वाले, जबकि ईस्टर्न कोस्टल जो है काफ़ी चौड़े हैं, जैसे कि मैंने आपको मैप में बताए थे, ठीक है। और बहुत सारी नदियां हैं जो इन ईस्ट की तरफ बहती हैं, इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं जो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। ये नदियां जो हैं उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं जो इनके मुहाने पर होता है। मुहाना उन्हें कहते हैं जहाँ पर नदियाँ जो हैं किसी सागर में गिरती है और ख़त्म होती है, उन्हें मुहाना कहते हैं, माउथ कहते हैं नदियों का। सुंदरबन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर बना हुआ है। मुहाना मतलब जहाँ पर नदियाँ वो सारी ख़त्म होती हैं, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर जो आपका है समाप्त होने वाला है, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। इसके अलावा कुछ आइलैंड भी हैं जो हमारे देश की सीमा में आते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये अरेबियन सी में पाए जाते हैं और ये कोरल आइलैंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन पर जो है कोरल वनस्पति से ये क्षेत्र जो है बना है। कोरल जो एक तरह से वनस्पति जो है उनके कंकाल हैं, उस कंकाल के द्वारा इसे उन्हें कोरल जो वनस्पति है वो कंकाल माने जाते हैं, स्केलेटल माने जाते हैं उनके, उनसे ये आइलैंड बने हुए हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार आइलैंड भी हैं जो दक्षिण पूर्व की तरफ पाए जाते हैं भारत में और बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। सुनामी जो 2004 में इन्हीं आइलैंड पर आई थी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका जो है वो समाप्त होता है। सुनामी के बारे में लास्ट में इसमें ये बताया गया कि सुनामी से काफ़ी तबाही जो है उस समय 2004 में हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया। ये बुक में इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि इसे बीच बीच में मुझे मैप का सहारा लेना पड़ता था, इसलिए मुझे आपको बुक में से पढ़ाना पड़ा, ठीक है बेटा। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई बात हो आपके समझ में ना आई हो तो बेटा आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।